गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के पीटी और मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जो भी एग्ज़ाम हो रहा है क्यों 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिया जा रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए खुद पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है दोस्तों कि आप लोग जितना भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि अब बहुत कम दिन ही बचा है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका जो है इससे पहले क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन ये 2020 से खेलने की शुरुआत किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आईपीएल 2020 में जो है पहली अमेरिकी खिलाड़ी वह कौन सा है जो कि आईपीएल 2020 में भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अली खान। अली खान जो है आईपीएल 2020 में भाग लिया है, जो अमेरिकी खिलाड़ी के तरफ से खेल रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि इससे पहले नहीं खेलता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एडीबी का नया कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे किया गया है। तो समीर कुमार खरे को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत मिले हैं, किस गैस की वजह से मिले। कौन सा गैस शुक्र ग्रह पे पाया गया जिसके कारण जो है एलियन लाइफ होने की संभावना को बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्फिन गैस वहाँ पे पाया गया है शुक्र ग्रह पे, जिससे कि एलियन होने की संभावना को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया है। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेको कोनिशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिए इसका और बहुत ही ध्यानपूर्वक सेट लगाइए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, तो वह कौन सा है। डॉक्टर दिवस नहीं, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन को हराकर भारत यूनाइटेड नेशन की किस संस्था का सदस्य चुना गया है। तो वह कौन सा संस्था है जिसका कि सदस्य चुना गया है भारत और चीन को हराकर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमन। कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमन नामक जो संस्था है, इसमें भारत ने चीन को हराकर चीन से ज़्यादा मत प्राप्त किया है, जिसके कारण चीन को हराकर उसका सदस्यता ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में IIMS बनाने की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है, तो बिहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि बिहार में दरभंगा जिले में IIMS बनाने की मंजूरी मिल गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक जो है किसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा राजेश खुल्लर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी लेखक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरी खान। गौरी खान जो है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, और आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है, 10 से 11 दिन ही बचे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका कि अगला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला है। तो ध्यान रखिएगा कब से कब तक चला है, तो 14 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक चला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 14 सितंबर से 24 सितंबर तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो भारतीय बल्लेबाज कौन है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और 2000 रन को पूरे किए हैं। तो ध्यान रखिएगा KL राहुल हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी KL राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह किस टीम के खिलाड़ी थे। ध्यान रखिएगा डी जोन्स के बारे में बोल रहा है। डी जोन्स का जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है, यानी संसद भवन के निर्माण का जो टेंडर दिया गया है उसमें बोली वो जीत गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए टाटा प्रोजेक्ट्स जो है संसद भवन के निर्माण की बोली को जीत गया है और वो निर्माण का कार्य स्टार्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर को देश के कितने राज्यों और यूटी में 43 पुल का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा यानी 43 पुल का जो है राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो कितने राज्यों में, तो 7 राज्य और यूटी के यानी केंद्र शासित प्रदेश के 43 पुलों का उद्घाटन किया है। तो वह कौन कौन सा राज्य है देखते हैं। देखिए उसका आंसर जो है उसका जो है नाम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर बनाए गए हैं। इन सभी जो है राज्यों में कुल यानी टोटल 43 पुल का उद्घाटन किया है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि सेना के बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैयार किया है। यानी इस तरह से बनाया गया है ताकि सैनिकों को बॉर्डर पर जाने में सुविधा हो और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रख के बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में मंजूरी दी गई है। तो मोक्ष कलश योजना जो है कौन से गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
राजस्थान सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा? दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जो है किस राज्य में होगा? तो ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कह रहा है जिसमें कोरोना मरीज भी वोटिंग करेंगे। तो कोरोना मरीज जो है वोटिंग करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार होगा, जिसमें कि कोरोना मरीज को वोट देने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है किसे बनाया गया है? तो खुशी चिंदालिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि SP बाला सुब्रमण्यम को 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। वह किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो वे क्या थे, क्या करते थे? ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें से सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर, यानी तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइक कंपनी हार्ले डेविसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार को बंद कर दिया है। यह किस देश की कंपनी है? तो हार्ले डेविसन जो कंपनी है वह जो है बाइक बनाती थी और वह इंडिया में अपनी कारोबार को बंद कर दिया गया है। तो वह जो है USA की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीज के लिए वोटिंग के दिन कौन सा वक्त निर्धारित किया गया है? ध्यान रखिएगा, जो भी कोरोना मरीज हैं वह कब वोटिंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच। ऑप्शन नंबर बी, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच कोरोना मरीजों को वोट देने का वक्त को निर्धारित किया है, जिससे उसको विशेष सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति संक्रमित न हो जाए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर एक बार, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को शेयर करें, ताकि वो भी क्वेश्चन का आनंद लें और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से सफल कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 राफेल जो है फ्रांस से खरीदा गया था, तो पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस पे लैंड किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाला एयरबेस पे, जो कि हाल ही में हुआ है। ध्यान रखिएगा, अम्बाला एयरबेस पे लैंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना जो है असम सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, जितने भी खिलाड़ी हैं 5% आरक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऐसा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, मास्क वितरण जो है सरकार के द्वारा किया गया ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैल पाए। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नितिन मेनन। नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल में भारतीय एम्पायर के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैनसौर को बनाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैनसौर जो है उत्तराखंड की सेकेंड राजधानी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस के लिए विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस के कारण जो है विश्व बैंक 12 अरब डॉलर भारत को देने की घोषणा की है, जिससे कि कोरोना महामारी को हराने की पूरी कोशिश की जाए। ध्यान रखिएगा इसका, 12 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये लगता है दोबारा आ गया है। ध्यान रखिएगा, 5% आरक्षण की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, ये तो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए जो है सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है, जिससे कि कुपोषण युक्त बच्चा ना हो और स्वच्छ कुपोषण मुक्त भारत बनने में कामयाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2019 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। ध्यान रखिएगा, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाली दुनिया का पहला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया बन गया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस जो है हर वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब है वह सौराष्ट्र जीता है। ध्यान रखिएगा, और लगातार ये चौथी बार सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है, जिसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर चलाते होंगे तो पता होगा कि कट कॉपी पेस्ट करने का जो फंक्शन था कंप्यूटर में, इन्हीं के द्वारा लाया गया था और उनका निधन हो गया। इनका नाम है लैरी लेस्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैरी लेस्टर जो है कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको फ़ायदा ना हो, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। तो ध्यान रखिएगा, ज़रूर एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। माइकल मार्टिन, ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? माइकल मार्टिन। कहाँ के? तो आयरलैंड के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में इंदिरा मणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त की हैं? इंदिरा मणि पांडे को जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो वह किस शहर में होगा? तो ध्यान रखिएगा जनेवा में। इंदिरा मणि पांडे का जो है जनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति अधिकारी के रूप में जो है किसे किया गया है? वैशाली मोहंती को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती का नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति की खोज हो गई, जिसका नाम इनमें से किसके नाम पे रखा गया है? जो घोंघा होता है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे उस घोंघे की प्रजाति का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इनमें से कौन शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? जैसे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल होता है, उसी तरह बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय नारा होता है, वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जॉय बांग्ला। जॉय बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो वह कौन सा है जो कि सरकारी नौकरी जो भी करेंगे उसमें पदोन्नति के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, यानी उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य है जो सरकारी नौकरी जितने भी स्टूडेंट्स का होता है उसमें उन्हें पदोन्नति जो है आरक्षण के तौर पे नहीं मिलेगा, अपनी क्वालिटी के आधार पे उसको मतलब पदोन्नति मिलेगा और आरक्षण का लाभ वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर दिया है। पहले जो उसका नाम था प्रवासी भारतीय केंद्र नाम था, अब उसका नाम क्या बदल के कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें ताकि कन्फ्यूजन ना हो और एग्ज़ाम में 100% सही करके आएँ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है, यानी शुरू हुई है? तो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा, तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली इंटरसिटी बस सेवा जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? यानी अरब कंट्री में जो है पहला वैसा देश है जहाँ की परमाणु बिजली घर बनेगा, तो यूएई में। ध्यान रखिएगा यूएई में जो है पहला परमाणु बिजली घर बनने वाला है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके आंसर को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाने के कारण आप गलत आंसर करके आ जाएंगे और बाद में बहुत पछतावा होगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में कौन सा एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? तो
ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें जो है एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि दुनिया में ऐसे कितने बल्लेबाज हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। तो ये 7 बल्लेबाज हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियो कॉटर। लियो कॉटर जो है ऐसे बल्लेबाज हो गए हैं 7वें बल्लेबाज के तौर पे, जो एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बनी है। यानी अंतरिक्ष में रहने वाली जो है पहली महिला कौन है जो कि बहुत समय तक रही है? तो क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला के रूप में बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब को जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर-19 विश्व कप का खिताब जो है बांग्लादेश ने जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसे हरा कर जीता है? तो भारत को हरा के जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तकें कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, पुस्तक जो है उसका नाम है पुस्तकें कर्मयोद्धा ग्रंथ। इसका विमोचन जो है हुआ है जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पे लिखी गई है। और इसका विमोचन किसने किया ये भी पूछ सकता है। तो विमोचन जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि क्वेश्चन कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। और किस पे लिखी गई है? तो नरेंद्र मोदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पे रखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है जो कि आप लोग को पता होगा। इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो उसी तरह से है एक और रेलवे स्टेशन जिसका नाम नाना शंकर सेठ के नाम पे रखा गया है। तो वह कौन सा है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है जिसका नाम नाना शंकर सेठ के नाम पे रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शहर का और जगह का नाम बदला गया है। तो उन सभी को आप एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो कोलकाता पोर्ट का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज का ये क्वेश्चन रहा। और देखिए ये जो नक्शा है इसमें जितने भी राज्य हैं उसमें जनजाति को दर्शाया गया है। तो एक नज़र से देख लेने के बाद शायद आपका क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर में, फिर उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों का दर्शाया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगला ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बात मैं दोस्तों कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि जितने भी तैयारी करने वाले हैं वो ऐसे आदमी से बिल्कुल सलाह ना लें जो कि आपको किसी भी तरह से डिमोरलाइज करता हो। क्योंकि अगर वो डिमोरलाइज करता है
तो आप सही तरीक़ा से सही दिशा में सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये कहता हूँ कि सलाह जो है एक सही आदमी से ही लें, क्योंकि गलत सलाह देने वाले की कमी नहीं होती है और डिमोरलाइज करने वाले की समाज में कमी नहीं होती है। तो सही दिशा में और सही सलाह लें। चलिए अगला देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जितने भी भारतीय को मिला है उसका ये ट्रिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें उसका ट्रिक है ये कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। इन सभी नाम में जो है जितने भी हमारे इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिला है उन सभी का नाम आ जाता है। तो ध्यान से देखिए इसको। ऑप्शन नंबर ए है कि रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। तो रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ईस्वी में दिया हुआ है 1913 में मिला था। दूसरा है चंद्रशेखर वेंकटरमन, 1930 में मिला था। तीसरा हरबंद खुराना, 1968 में मिला था। चौथा है मदर टेरेसा, 79, 1969 में मिला था, 79 में मिला था, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि 1983 में मिला था और 1998 में, और वीएस नायपाल को 2001 में, और वेंकट रामाकृष्ण को 2009 में, और सबसे 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए और इसका लाभ उठा पाएँ। तो जो लोग भी नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज यहीं तक, फिर कल अगला नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।